मोदी जी आए हैं, झूठ की बारिश लाए हैं, युवा विरोधी नरेंद्र मोदी, युवा विरोधी नरेंद्र मोदी। आप देखिए 8 साल के हिसाब से 16 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। 16 करोड़ रोजगार देना तो दूर की बात। नमस्कार, लाइव टू सीवी में आपका स्वागत है और समय मौजूद हैं उपायुक्त कार्यालय में, और जहां पर युवा कांग्रेस हम कह सकते हैं आज धरना प्रदर्शन पे यहां पर उतरी है और अपनी कुछ डिमांड्स लेकर उनका कहना है कि जब यहाँ पर नरेंद्र मोदी आए तो इसको यहाँ पर लेके आए हैं। तो ये कांग्रेस द्वारा जो ये धरना पिछले कल भी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से उनका हिमाचल आगमन पर स्वागत किया, आज भी उनका स्वागत करते हैं। पर लेकिन आज उनके अभिभाषण में जो हमने सुना, जो उन्होंने बात कही, उन्होंने सिर्फ बात कही लाभार्थियों की। उन्होंने कहा कि जिसको उन्होंने लाभ दिया, बिल्कुल हम आपका स्वागत करते हैं, पर हम आपसे पूछना चाहते हैं लाभार्थियों के साथ साथ आपने हानिग्रस्त लोगों की बात क्यों नहीं कही? आपको याद होगा साथियों, कोविड काल के समय 40 लाख से अधिक इस कोविड काल में आपने अपने लोगों को खोया, पर मोदी जी ने इसकी बात नहीं कही। मोदी जी ने उसकी बात नहीं कही। जिन लोगों ने इस कोविड काल के समय हिमाचल प्रदेश के जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया, उनको अभी तक कंपनसेशन क्यों नहीं दिया गया? मोदी जी को बात करनी चाहिए थी। मोदी जी को बात करनी चाहिए थी नोटबंदी की। मोदी जी ने नोटबंदी की, नोटबंदी से जो हानि हुई उसकी बात नहीं कही। मोदी जी को बात करनी चाहिए थी जीएसटी में 40 करोड़ दुकानदारों के माल की हानि हुई, पर मोदी जी ने उन हानिग्रस्त लोगों की बात नहीं की। मोदी जी को बात करनी चाहिए थी घरेलू महिला को महंगे जो किराने के सामान मिलते हैं, चाहे उसमें आप दाल ले लीजिए, चाहे आटा ले लीजिए, चाहे चावल ले लीजिए, चाहे आपका तेल ले लीजिए, पर मोदी जी ने उन हानिग्रस्तों की बात नहीं कही। मोदी जी को बात करनी चाहिए थी किसान आंदोलन में 700 अधिक किसानों ने अपनी जान को खोया आंदोलन के समय, पर मोदी जी ने उन किसानों की बात नहीं की। मोदी जी को बात करनी चाहिए थी जो इस सरकार में महंगे खाद, बीज व फसल के कम भाव से किसान जो कम भाव उनको करने चाहिए थे, पर उन्होंने कहीं ना कहीं 3 गुना इसके भाव बढ़ाए। जो इस किसानों को जो हानि हुई, मोदी जी ने बात हानि की नहीं कही। मोदी जी ने बात कही लाभार्थियों की, मोदी जी ने हानिग्रस्तों की बात नहीं की। तो इसीलिए युवा कांग्रेस आज इस सिंबॉलिक प्रदर्शन के माध्यम से मोदी जी ने जो आज हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से आप देखिए, लगातार सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहा है कि आप मोदी जी का पिछला भाषण देख लीजिए और आज का भाषण देख लीजिए, उन्हीं बातों को मोदी जी के द्वारा दोहराया गया। युवाओं की बात नहीं की गई। जो पेपर लीक से जो अन्याय युवाओं के साथ हुआ है उसकी बात नहीं कही। और लगातार झूठ की बारिश के विरोध में आज जो मोदी जी ने झूठ की बारिश की है, झूठ की बारिश के विरोध में युवा कांग्रेस प्रदर्शन करके पूरे के पूरे प्रदेश भर में हर जिला मुख्यालय में युवाओं को चेतना रूपी छतरी खोलने का आह्वान करती है और चेतावनी देती है मोदी जी को, आप जब भी आप और आपकी सरकार युवाओं के बीच में जाएगी, हिमाचल प्रदेश के जनता के बीच में जाएगी, इसी तरीके से छतरी खोलकर विरोध प्रदर्शन आपका लगातार युवा कांग्रेस करती रहेगी। और युवाओं को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो लगातार पिछले 15 दिनों से जो युवा कांग्रेस ने क्रमिक भूख हड़ताल आप युवाओं को न्याय दिलवाने के लिए किया था, और कहीं ना कहीं हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमसे आह्वान किया कि देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, उनको कहीं आपके प्रदर्शन से कहीं कोई रुकावट ना हो, आपके प्रदर्शन से कहीं वो नाराज ना हो जाए, और नाराज होकर कहीं ऐसा ना हो कि हिमाचल प्रदेश को जो एक आर्थिक पैकेज देना चाहिए, हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए जो बात करनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश के महिलाओं के लिए जो बात करनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारियों के लिए जो बात करनी चाहिए, उन्होंने नहीं की। अरे जुमलों की सरकार को भेजो हरिद्वार को, डबल की सरकार को भेजो हरिद्वार को। अंत में ज्यादा कुछ ना कहता हुआ उन तमाम लाखों युवाओं को विश्वास दिलाना चाहता हूँ जिनको इस पेपर लीक से जो नुकसान हुआ है उनको न्याय दिलाने का काम, क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी संजय दत्त जी ने आके हमारा क्रमिक भूख हड़ताल तोड़ा। उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि एक अच्छा जो माहौल प्रदेश के अंदर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वो बना रहे, माहौल खराब ना हो, इसलिए उन्होंने हमारा क्रमिक अनशन तोड़ा। पर मैं युवाओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर 15 दिन के अंदर सीबीआई जांच की शुरुआत नहीं होती है तो आने वाले समय में युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी, चाहे हमारे को पुलिस मुख्यालय का घेराव करना पड़े, चाहे सचिवालय का घेराव करना पड़े, चाहे हमारे को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़े। तमाम उन लाखों युवाओं से हम निवेदन करेंगे कि सड़कों पे उतरकर इस गूंगी बहरी सरकार और पेपर लीक सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़े।
इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हुआ आप तमाम युवा साथियों का, मीडिया के साथियों का, तमाम पुलिस प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज आप लोग आए, करने का काम किया और उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरीके से जब तक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, इस गूंगी बैरी सरकार को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस पेपर लीक सरकार को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकेंगे और कांग्रेस पार्टी की सत्ता स्थापित नहीं करेंगे, तब तक युवा कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरकर आंदोलन करती रही। तो चलिए आइए बातचीत भी हम करेंगे और पूरी स्थिति को जानेंगे। और आज जो प्रदर्शन यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं कि हाथों में छतरी यहाँ पर लेके घूमे हैं, नींबू यहाँ पर साथ में, और साथ ही साथ जो है ये सारी चीज़ें हैं। सर, सबसे आज जो है क्योंकि नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे और एक कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ हिमाचल के लिए पैकेज देके जाएंगे, आज आपने छतरी खोलकर भी विरोध किया है। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम अपने हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के साथियों के माध्यम से, युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी के हिमाचल आगमन से युवाओं को जो एक खुशी की लहर थी कि कहीं ना कहीं जो लगातार जो पेपर लीक की सरकार है, इस पे मोदी जी जरूर कुछ कहें। प्रदेश भर में हर जिला मुख्यालय में छतरी खोलकर एक विरोध प्रदर्शन किया गया कि भी जिस तरीके से मोदी जी ने आज झूठ की जो बरसात की है, उससे कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की जनता को बचाया जाए, उसलिए छतरी खोलकर हमने कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की जनता को बचाने का काम किया है। और साथ ही साथ हाथियों की बात तो कही, पर उन्होंने हानिग्रस्तों की बात नहीं कही। उनको बात करनी चाहिए थी जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतिहास में पहली बार जो भाजपा शासित प्रदेशों में जो पेपर लीक के मामले आते हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे स्वयं जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी खुद आते हैं, पिछले एक साल में वहां पर भी 20 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। और वही चलन चलता चलता हिमाचल प्रदेश, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भी आ चुका है। आज 12 से अधिक पेपर लीक हुए, पर उन्होंने उन युवाओं की बात नहीं की कि इसमें जिन भी युवाओं को के साथ अन्याय हुआ उनको हम न्याय देंगे। उन्होंने जीएसटी में 40 करोड़ दुकानों के जो माल की हानि हुई है, उस हानिग्रस्त दुकानदारों की बात नहीं की, उन व्यापारियों की बात नहीं की। उन्होंने घरेलू महिला को जो महंगा जो किराने का सामान मिलता है, चाहे तेल है, चाहे आटा है, चाहे आपका चाहे दालें हैं, इस तमाम जितने भी जो घरेलू सामान जो उनको जो उसका जो फायदा मिलना चाहिए, तो जो लगातार इसकी कीमतें 3 गुनी बढ़ चुकी है, उन्होंने उसकी बात, महंगाई की बात नहीं की। उनको बात करनी चाहिए थी इस किसान आंदोलन के समय जो 700 से अधिक जो किसानों ने अपनी जान को गंवाया, उन्होंने उनकी बात नहीं की। आज लगातार देख लीजिए, जहां उनको एक मदद जो किसानों को देनी चाहिए थी, उन्होंने वो नहीं दी। और उसके अलावा उसके बजाय उन्होंने जो तोहफा दिया, उन्होंने महंगा खाद दिया, महंगी बीज दी। आज खाद बीज तमाम जो है सब्सिडी तक खत्म कर दी, 3-3 गुना खाद की कीमत बढ़ गई है। इसलिए मोदी की झूठ की बारिश के विरोध में आज हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने तमाम पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन कर युवाओं को चेतना रूपी छतरी खोलने का आह्वान किया है। और चेतावनी भी देते हैं, जब जब मोदी जी यहाँ पर आएंगे, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के बीच में जाएगी, हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच में जाएगी, इसी तरीके से छतरी खोलकर आज एक सिंबॉलिक तरीके से हमने छतरी को हमने अपना शस्त्र बनाया है। और छतरी एक सिंबॉलिक तरीके से पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में इनकी झूठ की जो बारिश उससे लोगों को बचाने का काम करेगी। अब साथ ही साथ देखिए, युवा कांग्रेस सिंबॉलिक तरीके से किस प्रकार से गैस सिलेंडर पे फूल की माला डालकर देखिए एक यहाँ पर प्रदर्शन किया। और साथ ही साथ आज देख लीजिए, नींबू आज इतना महंगा हो चुका है, जो सबसे सस्ता होता था। आज इस प्रदर्शन के माध्यम से जो हम नींबू लेके आए हैं, इसको हम प्रसाद के रूप में, मोदी जी की तरफ से जो तोहफा है, प्रसाद के रूप में यहाँ पर तमाम जो जनता है उनको बांटेंगे। और साथ ही साथ मैं आज इस प्रदर्शन के माध्यम से उन युवाओं को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ जिनकी लड़ाई युवा कांग्रेस पिछले 15 दिनों से लड़ रही थी। कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व ने हमारे से निवेदन किया कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण हिमाचल प्रदेश में बना रहे, कहीं नाराज होकर ऐसा ना हो कि पंजाब की तरह नाराज होकर वापस चले जाएं। उसी को लेकर युवा कांग्रेस ने तमाम 12 जिलों से जो क्रमिक भूख हड़ताल में हमारे युवा साथी बैठे थे, युवाओं को न्याय दिलाने के लिए, वो भी हमने उठाया। पर आज आप प्रेस के माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं, अगर 15 दिन के अंदर सीबीआई जांच की शुरुआत नहीं हुई तो युवा कांग्रेस मजबूरन उग्र आंदोलन करेगी, चाहे हमें
पुलिस मुख्यालय का घेराव करना पड़े, चाहे सचिवालय का घेराव करना पड़े, चाहे हमें मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़े, युवा कांग्रेस जब तक उन युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा तब तक युवा कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। तो उनका ये कहना है कि मोदी ने झूठ की यहाँ पर बरसात की है और जिसको लेकर लोगों को बचाने के लिए छतरी है। तो ये प्रसाद के रूप में यहाँ पर बांटे जा रहे हैं नींबू, इनके यूथ कांग्रेस द्वारा यहाँ पर उनका कहना है कि जिससे महंगाई यहाँ पर बढ़ी है तो प्रसाद के रूप में ये नींबू लोगों को यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। झूठ की बारिश लाए हैं, जो भी आए मोदी जी आए। तो लोगों को नींबू देकर, जो नींबू का जो प्रसाद है लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है और जिस तरह से युवाओं को रोजगार देना होगा, युवाओं को रोजगार दे न सकी वो सरकार निकम्मी है। युवाओं के साथ जो न्याय तो लोगों को यहाँ पर नींबू दिया जा रहा है प्रसाद के रूप में। उनका कहना है कि झूठ की बारिश नरेंद्र मोदी यहाँ पर करके आए, बात करनी चाहिए थी हानिग्रस्त की। तो ये इनका ये कहना है कि जो लाभार्थी थे उनको यहाँ पर उनसे बातचीत की है, बात करनी चाहिए थी रोजगार की, तो रोजगार की कोई बात नहीं की गई है। बात करनी चाहिए थी जीएसटी या महंगाई को लेकर। तो उनका सीधा सीधा आरोप है कि केवल यहाँ पर झूठ की बारिश लेकर यहाँ पर आए हैं और जिसको लेकर ये छतरी लेकर आज इन्होंने एक अनोखा प्रदर्शन यहाँ पर किया है। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही और ताजा जानकारी देते रहिए लाइव न्यूज़ टीवी। धन्यवाद।